तो गुरु, क्या मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का आज तक का सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज अवेंजर्स डूम्सडे है, या फिर ये मार्वल का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है? क्योंकि रॉबर्ट डाउनी जूनियर को दोबारा इंट्रोड्यूस करके उन्हें सीधा डॉक्टर डूम बना देना, इस डिसीजन ने इंटरनेट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। जहां एक बड़े सेक्शन का यह भी मानना है कि अवेंजर्स डूम्सडे एक रश प्रोजेक्ट होने वाला है जो इन्फिनिटी वॉर के स्टैंडर्ड्स को भी टच नहीं कर पाएगा। What? लेकिन अगर हम बॉक्स ऑफिस नंबर्स और स्टोरी लाइन स्ट्रक्चर को देखें तो रियलिटी बहुत अलग निकल के आती है। जहां इन्फिनिटी वॉर को एक बड़ा एडवांटेज मिला था उसके 10 साल के कंसिस्टेंट बिल्डअप का, लेकिन अवेंजर्स डूम्सडे के भी 3 ऐसे रीजंस हैं जिसके दम पर डूम्सडे न सिर्फ इन्फिनिटी वॉर पर रिवेन्यू और स्केल में पीछे छोड़ सकती है, बल्कि कॉमिक बुक्स और सिनेमा का सबसे बड़ा इम्पैक्टफुल इवेंट भी बन सकती है। तो इन्फिनिटी वॉर की सबसे बड़ी क्रिएटिव स्ट्रेंथ थी अलग अलग सुपर हीरोज की टीम का इंटीग्रेशन, जैसे थॉर का गार्डियंस के साथ स्पेस कोऑर्डिनेट शेयर करना, आयरन मैन का स्पाइडरमैन के साथ टाइटन पर स्ट्रेटेजी बनाना और थैनोस को रोकना। रूसो ब्रदर्स को कैरेक्टर का ग्राउंड बिल्डअप नहीं करना पड़ा था क्योंकि बाकी डायरेक्टर उनका बेस पहले ही तैयार कर चुके थे। लेकिन मॉडर्न एमसीयू के मल्टीवर्स सागा का सेटअप काफी वनरेबल है। कोर पिलर जैसे टोनी स्टार्क और स्टीव रॉजर या तो अपना सैक्रिफाइस कर चुके हैं या तो रिटायर हो चुके हैं, और नए कैरेक्टर्स के साथ कैजुअल ऑडियंस का अटैचमेंट अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और होगी भी कैसे, क्योंकि मार्वल ने ऑडियंस को न्यू कैरेक्टर से अटैच करने के लिए बस वही ओल्ड पॉपुलर कैरेक्टर के फीमेल वर्जन को इंट्रोड्यूस कर दिया। हल्क को शी हल्क बना दिया, आयरन मैन को आयरन हार्ट, हॉकआई को केट बिशॉफ, और ब्लैक विडो अगर पहले से ही फीमेल थी तो उसका फीमेल वर्जन ही दोबारा से इंट्रोड्यूस कर दिया। ये तो टट्टी है। अब इस सिचुएशन से निकलने के लिए मार्वल अपना सबसे बड़ा मार्केटिंग एसेट यूज कर रहा है, द 25 ईयर ऑफ नॉस्टैल्जिया वॉल्ट। डूम्सडे अब सिर्फ एक स्टैंडर्ड क्रॉसओवर नहीं है, ये एक ऑफिशियल एवेंजर वर्सेस एक्समैन की एडेप्टेशन बनने जा रही है। जहां इन्फिनिटी वॉर के पास 10 साल की एक लेगेसी थी, डूम्सडे के पास 25 साल का फॉक्स एक्समैन का सिनेमैटिक यूनिवर्स है। जब बिग स्क्रीन पर स्पाइडरमैन और ह्यू जैकमैन का वुल्वरिन कुछ फ्रेम्स के लिए हाथ मिलाएंगे तो वो नॉस्टैल्जिया हिट होगा जो अकेले सिर्फ इस सीन पर $3 बिलियन का बॉक्स ऑफिस थ्रेशोल्ड क्रॉस कर सकता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि रूसो ब्रदर्स को लेगेसी कैरेक्टर के ओरिजिन के लिए स्क्रीन टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर आता है द स्टेक्स। इन्फिनिटी वॉर का कॉन्फ्लिक्ट ये था कि थैनोस हाफ यूनिवर्स को एलिमिनेट करना चाहता था। कॉन्फ्लिक्ट इंटेंस था, पर हम सबको बैकग्राउंड में ये रियल वर्ल्ड अपडेट पता थी कि सोनी की अगली स्पाइडरमैन मूवी प्रोडक्शन में है और डॉक्टर स्ट्रेंज और ब्लैक पैंथर के सीक्वल आने बाकी है। इस वजह से उस कैटास्ट्रोफी का इमोशनल इम्पैक्ट कहीं ना कहीं टेम्पररी लग रहा था। लेकिन डूम्सडे के स्टेक्स सीधा सोर्स मटेरियल को टारगेट करते हैं। डॉक्टर डूम पूरे मल्टीवर्स के अंदर एक कैस्केडिंग ब्रेकडाउन को शुरू करेगा, और अगर स्क्रिप्ट को सही तरीके से एग्जीक्यूट किया गया और टोबी मैगवायर या फॉक्स यूनिवर्स की पूरी टाइमलाइन को ऑन स्क्रीन तबाह होते हुए दिखा दिया गया तो नैरेटिव इमरजेंसी का लेवल बहुत ज्यादा हाई होगा। मार्वल यहाँ पर सिर्फ थैनोस के ब्लैक ऑर्डर जैसे लीनियर साइड कैरेक्टर नहीं लाएगा जिन्हें स्क्रिप्ट में कम डेप्थ मिलती है। डूम के पास एक इविल एवेंजर वेरिएंट स्क्वाड बनाने का सिनेमैटिक पोटेंशियल है, जिसमें हमें इविल कैप्टन अमेरिका या सुपीरियर वेरिएंट्स देखने को मिल सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये एलिमिनेशन टेम्परेरी नहीं होंगे क्योंकि एमसीयू सीक्रेट वॉर्स के बाद रिबूट हो जाएगा, और जो कैरेक्टर सीक्रेट वॉर्स में एंड कर दिए जाएंगे वो परमानेंट होंगे। जहां बात करें सबसे डिसाइसिव एस्पेक्ट की, द एंटेगनिस्ट, इन्फिनिटी वॉर के अंदर क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफेली ने थैनोस को एक बहुत ही कंपाइल और मल्टी लेयर्ड विलन बनाया जो लॉजिकली अपने पर्सपेक्टिव को सही मानता था। लेकिन थैनोस को पॉप कल्चर में एस्टैब्लिश करने के लिए मार्वल को मल्टीपल पोस्ट क्रेडिट सीन्स और ईयर्स का प्लेसमेंट लगाना पड़ा, तब जाके मेन स्ट्रीम ऑडियंस उसे सीरियसली समझ पाई। लेकिन डॉक्टर डूम का ब्रांड वैल्यू ग्राउंड अप बहुत बड़ा है। विक्टर वॉन डूम कॉमिक हिस्ट्री का सबसे आइकॉनिक एंटागनिस्ट रहा है जो मेन स्ट्रीम सिनेमा से लेकर एनिमेटेड शो और वीडियो गेम्स में डिकेड से पॉपुलर है। कैजुअल व्यूअर्स भी उसके स्ट्रॉन्ग विजुअल डायनेमिक्स से इंस्टेंटली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और जब इस कैरेक्टर के साथ रॉबर्ट डाउनी जूनियर के एब्सोल्यूट स्टार पावर जुड़ जाता है तो डायनामिक्स पूरी तरह से शिफ्ट हो जाते हैं। थैनोस को देखने के लिए हार्डकोर ऑडियंस गई थी, पर एक्टर के नाम पर मास क्राउड अट्रैक्शन नहीं था। लेकिन आरडीजे को एक नेगेटिव फ्रेम में देखने के लिए हार्डकोर फैंस और कैजुअल ऑडियंस दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में सिनेमा हॉल्स तक आएंगे। अगर रूसो ब्रदर्स ने उन्हें एक सिंपल आयरन मैन वेरिएंट बनाने के बजाय प्योर डॉक्टर डूम का एसेंस दिया तो ये लेवल क्रिस्टोफर नोलन की डार्क नाइट में हीथ लेजर के आइकॉनिक इंटरप्रिटेशन
एक्सपेक्टेशन को डायरेक्टली मैच कर सकता है। इन दी एंड एवेंजर्स डूम्सडे भले ही प्रोडक्शन टाइमलाइन के हिसाब से रश्ड लग रही हो, पर इसके पास जो कैरेक्टर इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी, मल्टीवर्सल स्केल, रॉबर्ट डाउनी जूनियर का ऑपरेशनल लेवरेज है, वो इस फिल्म को इन्फिनिटी वॉर से आगे निकालने के लिए काफी है। आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस एग्जीक्यूशन पर? क्या आप रॉबर्ट डाउनी जूनियर को डॉक्टर डूम देखने के लिए एक्साइटेड हैं, और आप इस कॉन्फ्लिक्ट में किस साइड को सपोर्ट कर रहे हैं, टीम अवेंजर्स या फिर टीम एक्समैन को? अपने लॉजिकल व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।